आइए आज हम सीखते हैं करणी वाले मान को घातांकीय रूप में कैसे व्यक्त करें। इसका उपयोग हम लोग आगे देखेंगे। इसमें हमको ये सीखना है कि कोई मान करणी में है तो उसको हम घातांकीय रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। तो इसके लिए देखिए, जैसे करणी रूप क्या होता है, यानी किसी संख्या पे अगर रूट लगा हुआ हो तो उसको हम लोग, उस मान को हम लोग करणी रूप वाले मान कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने रूट ए लिया है, तो रूट ए को घातांक मतलब पावर के रूप में, जैसे हम लोग लिखते हैं जैसे ए स्क्वायर, तो ये स्क्वायर जो है ये आप लोग जानते हैं कि इसको घात कहते हैं और इसको आधार कहते हैं, बेस कहते हैं। अब हमको घात वाले रूप में लिखेंगे तो वही रूप क्या कहलाता है, घातांकीय रूप। इस रूप में हमको व्यक्त करना है। तो चलिए, रूट ए को अगर जैसे ए है तो इसको हम लोग कैसे घात के रूप में लिखेंगे। तो अब रही बात, जैसे आप लोग देखेंगे कि ये रूट का मतलब हम लोग जानते हैं कि वर्गमूल में होता है स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं क्यूबिक रूट अंडर ए ले लेते हैं, या देखिए यहाँ पे ध्यान से क्यूबिक रूट अंडर, तो यहाँ पर 3 हम लोग लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा है। तो जब कुछ नहीं लिखा रहता है तो यहाँ पे 2 होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट अंडर है ये। स्क्वायर रूट अंडर में यहाँ पे क्या छिपा होता है, तो 2 छिपा होता है। जब इसको हम पावर के रूप में, घातांक के रूप में लिखेंगे तो जैसे ए हुआ और यहाँ पर कितना है 2, तो 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 2 का व्युत्क्रम जो है हम लोग कैसे लिखते हैं, तो 2 का व्युत्क्रम क्या होता है 1/2। तो यही हमारा जो है घात बन जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर 3 छिपा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो 3 लिखा हुआ है तो इसको अगर हम घात के रूप में लिखेंगे तो ए का पावर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यही अगर हमको जो है रूट अंडर, यहाँ पर क्यूबिक रूट अंडर ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पहले से स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे कि ए का स्क्वायर होल टू द पावर अब 1/3। देखिए यहाँ पर जो 3 है इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो 3 का व्युत्क्रम क्या लिखेंगे, 3 का व्युत्क्रम हो जाएगा आपका 1/3। व्युत्क्रम कैसे, मतलब इसको अंश को हर और हर को अंश बना देंगे, तो 3 के बटा में आप लोग 1 लिख सकते हैं, तो हर का मान 1 हो गया। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये हर जो है अंश हो जाएगा और अंश जो है हर हो जाएगा, यानी कि 3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब इसके व्युत्क्रम को ही इसका पावर बना दिया जाता है, तो यह करणीय रूप से या किस रूप में आ जाता है, तो घातांकीय रूप में आ जाता है। अब देखिए, इसके बाद आप एक और रूल पढ़े हैं कि अगर ए का पावर m हो, उसका पावर अगर n हो, तो हम लोग पावर में पावर से गुणा करते हैं, अर्थात m गुने n करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि a का पावर 2 गुना 1/3, अर्थात कितना हो जाएगा, a का पावर 2/3। आप लोग डायरेक्ट भी ऐसा लिख सकते हैं। तो चलिए, इसी तरह से अगर कोई भी मान अगर हमको दिया रहेगा, अगर हम उसको घातांकीय रूप में बदलना चाहें तो हम उसको घातांकीय रूप में बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा जो है 5 लिख दिया गया और यहाँ पर कितना लिख दिया गया, 125 लिख दिया गया। अब कहता है कि इसको घातांकीय रूप में लिखिए, तो घातांकीय रूप में कैसे देखेंगे कि इसका जो है अभाज्य गुणनखंड हो सकता है कि नहीं। अगर होता है तो उसको कीजिए। 125 का अभाज्य गुणनखंड 5 से कटेगा, तो कितना बार में कटेगा, 25 बार में। फिर 5 से कटेगा, 5 से कटेगा कितना बार में, 5 बार में। फिर 5 से 1 बार में। इट मीन्स कितना हो जाएगा इसका, ये करनी में ये 5 है और यहाँ पर कितना हो गया, 5 गुने 5 गुने 5। अब इसको आप लिखना चाहें तो ये 5, ये करनी में 5 हो गया और यहाँ पर 5 का पावर आपका कितना हो गया, 3। अब इसको बदलना चाहें तो कैसे बदलेंगे हम इसको, कि 5 का पावर, ये पहले से पावर 3 है और इसका जो है व्युत्क्रम करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग 5 लगा देंगे। तो अब हमें उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे। अब अगर मान लीजिए कि हमको करणी रूप दिया रहेगा, तो करणी से अगर हमको बदलना होगा, सॉरी, घातांकीय रूप दिया रहेगा तो घातांकीय रूप से भी हम लोग करणी रूप में बदल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि
ये घातांकी रूप हो गया, 2 है तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना होगा। जैसे ए का पावर हम लोग 1/2 लिख दिए, तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे 2 का मतलब यहाँ पे तो लिखा नहीं जाता है, फिर आप ए लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि बी का पावर 1/3 है, तो इसका मतलब कि आप करनी दीजिए, रूट लगाइए, इसमें जो है 3 लिख दीजिए, और यहाँ पर जो बी है यहाँ पर लिख दीजिए। अगर मान लीजिए कि सी का पावर यहाँ पर 2/5 लिखा गया है, तो जो बटा में है वो करनी में यहाँ पर लिख देंगे 5, और सी का पावर जो है ऊपर वाला जो है ये बन जाएगा सी का पावर ऐसे। यानी कि अगर घातांकीय रूप रहेगा तो घातांकी से आप करनी रूप में लिख सकते हैं, और करनी रहेगा तो करनी से आप घातांकीय रूप में लिख सकते हैं। इसमें अगर कोई भी ऐसा मान रहेगा तो आप लोग जो है इस तरीके से आप लोग बदल सकते हैं। इसका काम जो है हम लोग बहुपद में देखेंगे, इसका इस्तेमाल आप लोग वास्तविक संख्या जो है इसमें भी आप लोग देख चुके हैं। तो और एक मान देते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्यूबिक रूट अंडर हमारा a/b दिया गया है, तो इसको अगर हम लोग बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, a/b होल टू द पावर कितना लिखेंगे 1/3, अर्थात जितना रहेगा, जैसे 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 3 का हम लोग व्युत्क्रम कर देंगे, व्युत्क्रम जो होगा उसको जो है हम लोग करने के रूप में बदल देंगे। ओके।